बच्चों की कसम लगे, बीवी की कसम लगे, और 4 बजते ही उसके वो पैटर्न एक्टिव हो जाते हैं। 5 बजे तक धीरे 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 6 बजे तक तो ठेके पर मिलता है, खींच ले जाते हैं ना। वो ऐसे ये खिंचाव है उस न्यूरॉन में, ये खींचेंगे ना, वो उसको एडिक्ट हो गए ना उस चीज के लेने के, क्लियर इसके डूइंग के। तो अभी आप एक बार रोक रही हो तो थोड़ा वो चूचा तो करेंगे ना, एक बार शोर शराबा तो वो करेंगे ना। हाँ वो वार तो करेंगे ना, तड़प रहे हैं वो। हाँ तड़फ रहे हैं, वो एक बार तड़फेंगे, लेकिन जब आप उसको खुराक दोगी नहीं तो वो मर जाएंगे। कुछ ही दिनों में जो प्रोग्रामिंग है वो चेंज हो जाएगी। और इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही कि इसको कोई ना कोई काम पे लगा देना, घर पे नहीं रखना। अब इसको घर पे बेला नहीं रहना, स्कूल लग जाऊं, कहीं लग जाओ, चाहे फ्री में लग जाओ, चाहे घर पे नहीं रहना। ठीक है। हाँ 1 महीना अपने घर पे रहना ही नहीं है, शाम को आना है थक कर, सुबह जाना शाम को आना है, ठीक है। सन्नी दी ये पटेलन दुकान ते लादी सामान। आहो मैं टीचर बनाऊंगी। कुछ भी करो, चाहे आप सोच लेना, आप तीनों सोच लेना, इनके पापा भी आ जाएंगे। क्योंकि इससे क्या है कि वो पैटर्न है ना, ओसीडी वाले फिर खींचेंगे नहीं, उधर ध्यान इसका डाइवर्ट हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, काम की तरफ ध्यान हो जाएगा ना, तो उधर विचार चलने लग जाएंगे, इन विचारों से ध्यान हट जाएगा, ठीक है। उसके दौरान भी आते हैं, आएंगे, लेकिन वो ना निकल जल्दी जाएंगे। कई बार पढ़ाते वक्त भी चल रहा होता है, वो तो फिर है। मैं कहीं पहले मैं स्टाफ रूम में जाके कहीं अलग जाकर सोचती थी ना, अब नहीं, वो भागना नहीं है, वो तो करना ही है, भागना नहीं है, सामना करना है, सामना करना है। ये तो तरीका तो मैंने दे ही दिया। इससे क्या है कि मन, जैसे काम पे जाओगे ना तो वहां कई बार घंटे बीत जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को ओसीडी थी, आप खुद को भूल जाओगे। ऐसा काम करना है, बोरिंग काम नहीं करना, बोरिंग काम में फिर परेशान हो जाओगे। काम 1 महीना वो करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आप, मेरे को पढ़ाने में और पढ़ाई में शौक है, बस वो करना है। बोरिंग काम किया तो फिर ओसीडी ठीक नहीं होगी, बढ़ जाएगी। बोरिंग कुछ भी नहीं करना 1 महीने, ठीक है। हाँ एंजॉय वाला करना, चाहे किसी को 2 रुपए दे के भी करना पड़ जाए, ये इलाज के दौरान है। क्योंकि जिसमें डूब जाओ, आप खो जाओगी ना, खो जाओगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा 3-4 घंटे कैसे बीत गए। तो 3-4 घंटे में वो प्रोग्रामिंग पूरी बदल गई ना। हाँ ऐसे पैटर्न फिर रिप्लेस हो जाएंगे, नए पैटर्न बन जाएंगे, फिर ओसीडी वाले पैटर्न दब जाएंगे नीचे, वो हरे ही नहीं, जड़ से खत्म हो जाएंगे। हाँ बस 1 महीने का परहेज है। भी कल दा फर्क भी लग रहा, क्योंकि मैं पहले सर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਮ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आज दिन ਵਿੱਚ कभी सुबह उठते नाल पूछना, अमृत वेला कितना अच्छा टाइम होता है। हाँ। तो ये भी इनका भी फ्रेश माइंड होता है, और मैं हर वक्त इनसे बस वो इनका भी मूड खराब, मेरा भी मूड खराब। तो ये चीज मैं भी कितनी, तो उसकी बजाय कि जॉब लग जाऊं, और अगर जैसे एक बार तो मेरे को तरीका तो आ गया, बस तरीका आ गया, सब कुछ आ गया, समझो तरीका तो मेरे को कैसे ना, नब्ज तो मैंने पकड़ ली उसकी। हाँ इलाज यही है, नब्ज पकड़ना ही इलाज है। हाँ जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, प्राउड भी है। तो अब मैंने उसको पकड़ तो लिया कि इसका हल ऐसे होगा। हाँ। तो अब विचार तो आना जाना लग गया ही रहेगा। हाँ वो तो लगे ही रहेगा। बंद हो गया था। बस करो, क्या हुआ? नहीं देखो, अभी 2 सेशन तो आप करेंगे, एक तो कैथारसिस का करेंगे लास्ट में, हाय कुटना, हाँ कुटन दा ते एक गाली दा दोबारा एक बार प्रैक्टिस कराएंगे, लास्ट प्रैक्टिस है। फिर ये ना आपको लगेगा कि अब हो गया, अब उससे और आसानी हो जाएगी आपको। क्योंकि जब मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, देखो आज तो कोई मैंने इतनी पोएम्स भी नहीं इतनी कुछ लिखी, मेरा सिर फिर भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, वो क्या कि रात को नींद ली बहुत अच्छा था, सुबह उठी खाना खाया सब सही था। पोएम तो मैंने थोड़ी एक आधी लिखी है, उस पे भी इतना तो क्या ही जोर लगता है, लेकिन जैसे जैसे मैं ये विचार आते हैं ना, ये तो इनको फिर मैं इनको फेस करती हूँ।
तो फिर दर्द करती है ना, वो एनर्जी, वो लड़ाई होती है ना अंदर। लड़ाई लड़ रही हूँ कहने का हाँ, मतलब। वो अंदर की लड़ाई के कारण। उस टाइम मेरी हल्का हल्का हाँ, वो होगा, उसका भी हो जाएगा इलाज, स्टार्ट हो कुछ दिनों में समाप्त होगा। और रात को हल्की सी मालिश कर लेना तेल से, सो जाया करो, नींद भी आएगी। और ये ऐसा बादाम रोगन वगैरह। हाँ, नसों में खिंचाव कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ खिंचाव पड़ता है नसों। खिंचाव तो बहुत पड़ता है। हाँ खिंचाव दे करके तो सब कुछ हो, हाँ नाड़ियां वीक हो रही हैं। हाँ हाँ, तो वो खिंचाव ढीला हो जाएगा। बाकी धीरे धीरे कम होगा, एकदम से नहीं होती ना चीजें। आप हिप्नोथेरेपी भी करेंगे रिलैक्स वाला, तो आज कल से बहुत कम फंसे हैं, कल इससे भी कम, ऐसे कम होता जाएगा ना। और बाकी तरीका आपको आपने मिलेगा। डूइंग का क्या मतलब बताया था? ये विचार फंसा है ना, फंसा है, अभी भी अटका हुआ है। हाँ, इसको अटकने दो, ये इसको क्लियर करना, इससे डाटा ऐड हो जाएगा। हाँ, डाटा ऐड तो करना ही नहीं है, इसको तो रखना है पेंडिंग में, कि तू फंसा ही रहे, गाली देते रहो, चाहे अपने आप निकल जाएगा। गाली मन में भी दे सकते हो? हाँ, मन में भी दे सकते हो, जब कोई पास हो तो मन में देना, अकेले हो तो बोल के भी दे देना, सबके सामने नहीं देनी, नहीं तो कहेंगे ये क्या सिखा दिया, है ना, होता है। और जैसे दूसरे काम पे फोकस करोगे ना, ये अपने आप ही निकल जाएगा, खिंच कम हो जाएगी इसकी। खींचता है ना, ये ऑब्सेशन है, फंसता है, अटकता है, फिर इसमें खींचता है, ये डर दिखाता है, फिर ये डूइंग के लिए मजबूर करता है, ये करो, हाँ, करने के लिए मजबूर कर देता है ये। तो धीरे धीरे ये स्लो होता जाएगा। अब जैसे अच्छा, आपने यहाँ डूइंग का मतलब बताया था कि वो करना ही बंद कर देगा, वो आना ही बंद हो जाएगा। हाँ, बस अब इसके बारे में क्लियर मत करो, क्लियर करना कंपल्सन है, वो बाद में करेंगे, जब ये निकल जाएगा ना तब मैं बता दूंगा, लेकिन अभी बताऊंगा तो फिर उसमें आ जाएगा। आजा 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 very good। आजा 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 देखो, आजा। इन्होंने समझ सारा कंसेप्ट लिया, कि भी इनको समझ पूरी आ गई भी कैसे इलाज होगा, क्या होगा। अब आगे प्रैक्टिस से ये ठीक हो जाएंगे, काफी तो हो गई। ये विचार एक दो तो फंसेंगे ना रोज के, क्योंकि इतने सालों से फंसते हैं, लेकिन ये अब दूसरों को शामिल नहीं करेगी, ये दूसरों को परेशान नहीं करेगी, ये भी तो हल ही है ना। कुछ दिन तो लड़ना पड़ेगा ना, कुछ तो लड़ाई लड़नी है ना, कुछ दिन तो लड़ना होगा, लड़ाई तो करनी पड़ेगी इससे। एक बार चलने दो, क्योंकि जब तक ये लड़ाई बंद नहीं हो जाती, दवाई चलने दो, लड़ाई बंद होगी फिर दवाई बंद कर देना। आजा। ये ओसीडी है ना, बहुत तड़फाती है, फिर अब ये ओसीडी तड़फ रही है, ये ओसीडी को तड़फा रही है, फिर क्या करें, मन ऐसा ना, जैसे नशे की बीमारी है ना, नशा करते हैं जो लोग, वो भी तो बीमारी है ना, अगर नशा ना दो तो कैसे तड़फते हैं वो, हैं, हो जाता है ना। वैसे ये ओसीडी भी उस तरह की एक मन की बीमारी है। आपने अच्छा मेरे को डूइंग बता दिया, मेरे मन से वो निकल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, ना निकलने दो, निकालना है ही नहीं। जहां पर क्लियर करना बीमारी, आपने कंफ्यूजन में ही रहना कि हाँ गलत ही समझना है, आपने सही के ऊपर जाना ही नहीं। हाँ, कि हाँ मैंने गलत ही समझ लिया, मैं गलत ही कर रही हूँ, सब कुछ गलत कर रही हूँ, मैंने सब कुछ कबाड़ा कर दिया, इस खतरे को पूरा बढ़ा दो। अच्छा, किताबें पढ़ने का शौक है? सुनो, कौन सी किताबें पढ़ती? मेरे को किताबें पढ़ने का शौक है, पर इतना भी नहीं जितना। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकती हो, वो गुरबानी का शौक है ना? गुरबानी का शौक है, बट नहीं, अभी तो सिर्फ मेरे को कमाने का शौक है। पैसे कमाने हैं। अच्छा, कौन सी गाड़ी लोगे पैसे कमा के? गाड़ी के बारे में मैंने सोचा ही फरारी नहीं, इतनी बड़ी। कौन से, कहाँ बंगला बनाओगे? हाँ, घर बनाने की सोचती हूँ। कहाँ बनाओगे घर? आप समझ रही, आप ये क्यों पूछ रहे हो?
लेकिन निकल गया ना इससे भी। हाँ। ध्यान हटाना, हाँ। ये रिफोकस टेक्निक है। ये रिफोकस है। पता नहीं मेरा दिमाग ही किਵੇਂ चला ਜਾਂਦਾ ना। टेक्निक अच्छी बात है। हाँ। अच्छी बात, टेक्निक बहुत तो अच्छी लगी। हाँ, टेक्निक अपनानी पड़ती है ना। ये रसगुल्ला किसकी वेट कर रहा है? मैं वैसे बोल रही हूँ। हाँ, ये मेरा वो तो मतलब ये कि हाँ, मैंने हाँ, खाना है। हाँ, ये आपकी वेट करता है। मेरी तो कर ही नहीं रहा। देखो वो कहते हैं ना, ये रसगुल्ले का भाग है कि आपके मुंह में जाता है। अगर किसी और के मुंह में जाएगा तो ये रसगुल्ले मेरे के को तो लगा अभाग। आप कोई शायरी करने लगती। ये कहते हैं ना, ये रसगुल्ले का भाग है। पहले सर ने मैंने वो सुनाई, एडा हासा आया। मम्मी वो सुनाना सर। कौन सा? वो उसमें जमेल के अंदर जो देखा। एक बार क्या था कि मैं स्टेज पर चला गया, मेरे को स्टेज पे बोलना आता नहीं, और मैं ना अटक जाता हूँ भी, वैसे बोलने में ही अटक जाता हूँ भी, बोलता कुछ हूँ निकलता कुछ ही है, और भूल भी जाता हूँ स्टेज पे जा करके। एक बार चला गया, काफी कट था, और मैंने एक शायरी याद कर ली। शायरी से मेरा भारत पाकिस्तान वाला सा रिश्ता है। हाँ, ये कभी रिश्ते मधुर रहे ही नहीं, लड़ाई ही रहती है। तो धक्के से कर ली रट रूट के एक। तो अब वहां गया तो भूल गया। वो शायरी ऐसे थी कि वो चिलमन होती है ना, जरों का आड़ा। पहले कच्चे मकानों में वो इधर उधर दूसरे पड़ोसियों के घर देखने का एक होता था ना, सुराख सा, तो उसे चिलमन बोलते हैं। तो वो शायरी इस तरह से थी कि कभी चिलमन में से तुम झांको, कभी चिलमन में से मैं झांकू। अब एक लाइन तो मेरे को याद रहेगी, अगली लाइन मैं भूल गया। तो फिर मैंने रिपीट की, मेरे को शायद याद आ ही जाए। कभी चिलमन में से वो झांके, कभी चिलमन में से मैं झांकू। और फिर याद नहीं आई। फिर मैंने रिपीट की कि कभी चिलमन में से वो झांके, कभी चिलमन में से मैं झांकू। नहीं बात बनी। फिर मैंने लगा ही रहा, मैं भी फंस गया इसी पे। कभी चिलमन में से वो झांके तो कभी चिलमन में से मैं झांकू। अब एक बंदे को आ गया गुस्सा, वो हो गया खड़ा, और खड़े होके कहता, फोड़ दो ऐसी चिलमन को, ना तुम झांको ना वो झांके। मैंने उस सर्दी शक्ल पे भी हंसा आया मेरे। नहीं ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚ ਵੇਲ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, आगे आता नहीं, आगे आता नहीं, मुझे आता नहीं। वो ना मेरे पापा बताते हैं, ऐसे बोलते हैं, कहता मुझे आता नहीं, क्या कहते, चलो सुनाओ। मुझे आता नहीं, मुझे आता नहीं, वाली गान लगी। मुझे आता नहीं, मुझे आता नहीं। सारे वेट कर रहे थे, मैं क्या नहीं आता। मुझे आता नहीं, मुझे आता नहीं, मुझे आता नहीं, मुझे आता नहीं, मुझे आगे कुछ आता, मुझे आगे कुछ आता ही नहीं, बस आता नहीं। सारे वेट कर करके भाई कुछ कहेगा भी, मुझे क्या नहीं आता। केवल ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਕੇ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਹਸਾਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਪੂਰ ਮੈਡਮ ਇੰਨਾ ਹੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੀ। हाँ 10-15 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਮੁਝੇ ਆ ਗਈ। सही गल है, जिंदगी च ना हासा बहुत जरूरी है। ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, आता नहीं, ਆਪੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟੂਟ ਗਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਾ। अरे मैंने तो लगता सर ने आधे बोले जोड़ के दसे आपा नु। ना मेरे नाल बहुत कुत्ते खानी होंदी है। एक बार कहीं कथा कर रहे थे, तो अब कथा कर रहे थे तो काफी बोरिंग सी कथा की, तो लोग एक एक करके उठ के जाने लगे, तो बड़ा बुरा लगा। लेकिन दो बंदे बैठे ही रहे, दो बंदे उठे ही नहीं। मुझे लगा कि ये सुनने वाले, चलो इनको सुनाते रहते हैं। मैं लगा रहा, वो बंदे बैठे ही रहे, सुनते रहे। मेरे को लगा ये तो तकड़े भक्त हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं। मैं सुना के जब मेरा गुबार निकल गया, फिर मैं उन लोगों को कहता, वे तुम लोग बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया सुना आपने। वो सारे चले गए लेकिन तुम लोग नहीं गए। मैंने कहा भी तुमने इतना धैर्य कहाँ से पाया, और तुम्हें मैं धन्यवाद देता हूँ
तो एक बार मुझे बता तो दो भी तुम्हें क्या क्या समझ आया। तो वो खड़े होके कहते समझ हमें भी कुछ नहीं आया, हम तो टेंट वाले हैं कि हम तो वेट कर रहे थे आपका भी कब ये बंद हो तो कब हम ये टेंट उखाड़े। हम तो वेट कर रहे हैं कदा तक हम लोग खत्म होए तो से टेंट लाके ये तो पापा ने भी सुना टेंट वाले भी काट के ले जी टेंट बंद करो तुसी एक मेरे करो इतने ओके। बहुत होंदी है कुत्ते खानियां। एक बारी होर होई, नवी नवी शादी हुई सी, मैं ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਜਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲकुल। ਉਹ ਸਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ। बिल्कुल सिंगल हड्डी। तो गर्मियों के दिन थे तो एक डिब्बे में चढ़ गए। तो डिब्बे में उस दिन कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, एक दो ही थे, एक मैं था, एक सरदार जी बैठे थे ट्रेन में। हाँ ट्रेन में। तो बैठ गए तो पत्नी ने काफी मेकअप लगाया हुआ था, तो घर शीशे बंद थे, कुदरती लाइट थी नहीं, वो चल नहीं रही थी। तो पसीना आ गया तो वो मुझे कहती पत्नी की खिड़की खोल दो। अब मैंने जाके खिड़की को देखा, उसको खोलने की कोशिश की, उसमें कहीं कोई जंग लगा हुआ था, वो खुली नहीं। मैंने बहुत जोर लगाया, वो खुली नहीं। अब थक हार के मैं पसीनों पसीनों के बैठ गया। तो सरदार जी देख रहे थे, तो जैसे मैं बैठ गया खड़े हुए और उन्होंने जोर से मारा झटका और शीशा खोल दिया और हवा आने लग गई। सरदार जी मेरे को कहते एवें जंकी सैंकी जा बनया रहता है, कुछ खा पी लिया कर। मैंने कहा भी हाँ जान होनी चाहिए थी। मुझे लगा भी बेइज्जती हो गई, सरदार जी ने पत्नी के सामने बेइज्जती करते तो बुरा लगता है ना। मैंने कहा ये तो गड़बड़ होगी, सारी उम्र ताना मिलेगा। तो फिर कुछ देर बाद मैं खड़ा हुआ और जो चैन होती है ना रोकने वाली, उसके जाके लटक गया ऐसे ही। मैंने खींचनी तो थी नहीं, वैसे ही मैं एक्टिंग सी करता रहा और आके बैठ गया। सरदार जी खड़े हुए और मारा जोर से और चैन खींच दी, वो ट्रेन रुक गई। अब ट्रेन रुक गई तो आगे वो टीटी वगैरह कहते हुए किसने खींची चैन। मैंने कहा वो आए डिब्बे, मैंने कहा ये सरदार जी ने खींची। अब सरदार जी ने जवाब ही नहीं दिया, कुछ पूछा भी क्यों खींची आपने ट्रेन, सरदार जी से पूछे तो सरदार जी के पास कोई जवाब ही नहीं। तो 4-5 तो उन्होंने गालियां निकाली और फाइन लगाया, फिर चले गए। तो वो चले गए, तब मैंने सरदार जी को कहा एवें ही सारा दिन खंदे पिंदे रहंदे हो, कदे दिमाग भी ला लिया करो। सारा जोर ना नहीं है। हाँ दिमाग भी होना चाहिए। नहीं बंदा खा खा के हाँ कह की रहे हो, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। सोनू नहीं कह रहे, ਮੈਨੂੰ ही कहंदे ने। माइंड का भी काम लेना चाहिए। माइंड तो बहुत कम लेनी है मैं। सोनू नहीं कहते, मेरे को ही कह रहे हैं। अपने वालों ही तो वो इशारों से समझ आ जाता है मम्मी की शक्ल देख के। शक्ल देख सारा मेरे को ही तो ऐसे करके माइंड तो भी कम ले लेना चाहिए। पूरा तेरे टारगेट कर रहे। मैं टारगेट कर रही हूँ। कहाँ डूब गए, कहाँ सोचने लग गए। हो गया क्लियर? हाँ बस तो हो गया, गल्लां च लगे रहे तो पता ही नहीं लगा। हाँ बस इसी तरह से दिमाग को दूसरी जगह पर डाइवर्ट जब फिर जैसे ध्यान इधर आया, फिर मन में आया कि अभी वो पड़ा था। हाँ। तो पड़ा तो पड़ा रे, हाँ, मेरा बस क्या ऐसे जाएगा बार बार, कुछ दिनों के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। हाँ ये टेक्निक्स बता दिए ने। बस यूं है कि इस और फिर मैं मतलब ही क्लियर नहीं करना। क्लियर तो करना ही नहीं है, बस उसे फेस करो और वो अपने आप गायब हो हाँ, जाएगा। गायब हो जाएगा और अपना ध्यान दूसरी जगह पर लगा दो, गालियां निकालो, सीरियस मत तो लो। आपका डूइंग का मतलब क्या है यहाँ पे? ये ओसीडी के कारण पूछ रहे हो या वैसे? ये मेरे को ना सच बताऊं दोनों ही है इस वक्त तो। हाँ चलो एक बार एक हो जाएगा ना तब बताएंगे। नहीं सच में ये दोनों ही है, क्योंकि पहले तो नहीं था वैसे। ये आपने ना ये स्टॉप करना है, तो ये डूइंग होती कब है? डूइंग मतलब वो चल रहा है वो। नहीं मैं बताता हूँ, दोबारा सुनो आप पूरा। ये एक्चुअली मेरे को समझ भी नहीं आया ना। हाँ तो कंफ्यूज मत हो। हाँ कि सबसे पहले ट्रिगर आता है, हाँ
ट्रिगर क्या होता है, जैसे कल का उदाहरण लेते हैं कि आप मेडिटेशन कर रहे थे, आपके मेडिटेशन करना ट्रिगर हो गया, उस समय एक विचार अटक गया कि फोटो ले ली, फोटो वाला विचार अटक गया मन में, अटका अच्छा ना, वो, हाँ जी हाँ जी, फोटो वाला विचार अटक गया, हाँ जी, अटक गया। अब उस विचार ने फ्यूचर में डर पैदा कर दिया। डर क्या पैदा कर दिया कि मेरी फोटो वायरल कर देंगे, मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरा कहीं फोटो डाल देंगे, हाँ मुझे मेरे रिश्तेदार पहचान लेंगे, इस तरह का डर आया ना फ्यूचर में। तो वो अनुमानित डर है, हुआ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन होने का अंदेशा है। तो अब आप इस फ्यूचर के डर को खत्म करने के लिए कुछ करते हो। करते क्या है कि उससे पूछ ही लेते हैं कि उसने फोटो ली थी, उसको पूछ ही लेने को डूइंग। हाँ ठीक ठीक, ओके। अब मैं कहूँ, मैंने उस गल जी समझ नहीं आ रही। ठीक है। और इसमें अवॉइड क्या होता कि अब मैं सेशन ही नहीं लूंगी, अब मैं मेडिटेशन ही नहीं करूंगी, हाँ, ना मैं मेडिटेशन करूंगी तो ना मेरा कोई फोटो लेगा। तो ये हो गया अवॉइडेंस, दूरी हो जाना, भी उस सिचुएशन से ही भाग जाना जहां पर ट्रिगर आए, भी जहां पर ट्रिगर आ सकता है उस सिचुएशन से दूर हट जाना, अवॉइडेंस है। लेकिन ऐसे नहीं होता। हाँ, तो अब आपने क्या करना है, मेडिटेशन धक्के से करना है और उस विचार को बुलाना है कि हाँ मेरी फोटो भी ले रहे हैं, मेरा वीडियो भी बन रहा है, गाली देके कि हाँ मेरा वीडियो भी बनाओ, मेरी फोटो भी ले रहे हो, इस विचार को बुलाना है। ठीक है। और खतरे को बढ़ा देना है कि मेरी फोटो अपलोड हो चुकी है, मैं वायरल हो चुकी हूँ। चलिए करे, हाँ पापा नु तो आ लेंगा, पापा नु करो फोन यार। क्लियर हो गया सारा कुछ? हाँ जी। अभी कुछ और पड़ा? कैथारसिस करिए, शाम को करें। पीटने का मन नहीं है। हाँ, एक दिन फिर आ जाओ फिर पिटने वास्ते। क्या शर्म? वो कैथारसिस करें, आप कुछ कह रहे थे? शाम को करें। अच्छा शाम को। फिर आज का दिन फिर यहाँ रहेंगे। चलो आपने जाना है तो आज चले जाओ, अगर आपको फिर आ जाना चाहिए कभी। फिर तो नहीं, बार बार नहीं आया जाए। चलो कोई नहीं, अब तो एक कैथारसिस बचा है और किसी दिन आने पर टाइम तो लेना पैकेज। हाँ फोन करके आ जाइए। बार बार नहीं, चलो कोई मत आयो। मैं बार बार मैं कुछ नाल रख रहा है। हाँ देखो कैथारसिस का ये मेरा एक तो, और होमवर्क में ये एक मैं गीता कोर्स आपको दे देता हूँ 1 महीने का, देख लोगे वीडियो है? कि मैं 1 महीने का गीता कोर्स के में उसमें जो अपना सब्सक्रिप्शन है 1 महीने का आपको दे देता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, उसमें ये टाइम एंड स्पेस, गीता के 18 अध्याय सब कुछ मिल जाएगा। ये अगर जैसे मन किया तो देख लिया करूंगी, बस वैसी है। हाँ वो 1 महीना चलेगा बस। वो आप अपनी तरफ से नया कुछ करा रहे हो? वो अपना जो कोर्स बना हुआ उसमें जितने 20-40 लोगों को मैंने ठीक किया है उसका सारा उसमें है। आपने कितने बंदों को अब तक ठीक किया? यहाँ बुला के 30-40। और वैसे तो 5-6 हजार। अच्छा, जिनकी रिकॉर्डिंग हो पाई वो 30-40 है। अच्छा, वैसे 5-6 हजार। वो वहां पे ना, वो ऑनलाइन, वहां तो 50-60 किए थे। अच्छा वो ऑनलाइन किया, ठीक। हाँ ऑफलाइन तो 100 किए होंगे। अच्छा अच्छा, ऑन रिकॉर्ड 40 के आसपास है। अच्छा अच्छा, बाकी का उसमें है, वो ऐप पर नहीं मिलेगा, वो यूट्यूब पे है। चलो देखते हैं कैसे करना है। हाँ महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।